इस बार की रॉयल रंबल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी कम मैचेस बुक किए हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट मैच तो चलो है ही, जो कि मोस्ट एंटिसिपेटेड है, द 30 मेंस रॉयल रंबल मैच। लेकिन उसी के साथ साथ एक और मैच है जिसमें कि 2 टाइटल्स ऑन द लाइन होने वाली हैं। वैसे तो एक ही है, लेकिन आप सबको पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और देखो, रॉयल रंबल तो तब इंपॉर्टेंट है ना कि जो भी उस मैच को जीतेगा वो चैलेंज करेगा किसी एक चैंपियन को एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल रेसलमेनिया। बट उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई चैंपियन रहेगा कौन रेसलमेनिया तक जाते जाते। अभी तो कोडी और केविन का मैच बचा हुआ है ना। इस मैच के सिर्फ रिजल्ट पे नहीं, इसकी एंडिंग पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी कि आगे रोड टू मेनिया में एक्चुअल में होगा क्या। एंड वही सारी एंडिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि कोई नहीं सोच रहा है लेकिन पॉसिबल हो सकती है, विद द लीस्ट पॉसिबिलिटी कि केविन ओवंस इस मैच में कोडी रोड्स को क्लीन हरा दे। ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, वॉशिंग पाउडर निर्मा से धोया हुआ मैच हमें देखने को मिले। एंड फाइनली केविन ओवंस उस लैडर पे चढ़ के ग्रैब कर ले उन टाइटल्स को और बन जाए द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। बट यू नो एंड आई नो एंड वी ऑल नो इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी घंटा भी नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ही सिंपल से रीजन है यार। भले केविन ओवंस वर्थ है टाइटल विक्ट्री के लिए, डेफिनेटली उन्हें मिलनी चाहिए टाइटल, लेकिन अभी जो करंट टाइम चल रहा है रोड टू मेनिया का, वहां पे उन पे टाइटल रखना थोड़ा गलत डिसीजन हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, स्टोरी लाइंस वाइज भी और बिजनेस वाइज भी। क्योंकि मान लो अगर केविन चैंपियन बन जाते हैं तो काफी सारी स्टोरी लाइंस फिर कंफ्यूजिंग हो जाएंगी आगे के लिए। बट ये चीज काउंटर की जा सकती है, कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हाई है और हमें देखने को मिल सकता है कि द फाइनल बॉस द रॉक शॉकिंगली इस मैच में इंटरफेयर करे और कॉस्ट करवा दे कोडी रोड्स को ये टाइटल। अगर वो ये चीज कर देते हैं, 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक तो रॉक ने जो भी सारी तारीफें की थी, जो कुछ भी कोडी के साथ मोमेंट शेयर किया था, चाहे उन्हें हक करने वाला मोमेंट हो, चाहे उनकी प्रेज करने वाला मोमेंट हो, चाहे उनके साथ टकीला पीने वाला मोमेंट हो, उन सब पे पड़ जाएगी मिट्टी। क्योंकि तब द रॉक एज अ कॉर्पोरेट आए थे और एज अ बिजनेसमैन वो कोडी की तारीफ कर रहे थे कि कंपनी का बहुत अच्छा भला किया तूने, लेकिन पर्सनल इश्यूज स्टिल है मुझे तेरे साथ और वो मैं रिजॉल्व करके ही रहूंगा। जिसमें कि ये हो सकता है कि कोडी के पास से टाइटल चली जाए, जो कि कॉस्ट करवाएंगे उन्हें द रॉक। अगर आप सोच रहे हो कि फिर केविन ओवंस टाइटल जीत जाएंगे ना दोबारा से, जय भाई आपने तो बोला था चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, लेकिन जैसे कि मैंने बोला इसका काउंटर है और वो काउंटर यही है कि अगर केविन ओवंस चैंपियन बन गए तो रैंडी ऑर्टन तो है ना उनके अगेंस्ट कंपीट करने के लिए अभी भी बचे हुए। तो मेनिया में जाते जाते हमें केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल सकता है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, और दूसरी तरफ कोडी वर्सेस रॉक का विदाउट द टाइटल। हाँ, इसमें दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि द रॉक यहाँ पे आए लेकिन मैच के खत्म होने के बाद, क्योंकि इससे होगा क्या कि कोडी रिटेन भी कर लेंगे अपनी टाइटल को और द रॉक जब उन पे अटैक करेंगे तो इनकी स्टोरी लाइन भी फिर आगे बढ़ जाएगी और रेसलमेनिया 41 विद द टाइटल। तो ईदर ऑफ द सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि हमें पता है द रॉक की अवेलेबिलिटी रेसलमेनिया 41 के लिए काफी कम हो चुकी है, तभी मैंने कहा कि एक शॉक फैक्टर के तौर पर रॉक आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आप सबको पता ही है। इसलिए अब थोड़ी सी और हाई पॉसिबिलिटी वाली एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है कि केविन ओवंस अगेन इस टाइटल को जीत जाए, बट क्लीन नहीं। आपने पिछले कुछ टाइम में देखा ही होगा कैसे केविन ओवंस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सैमी ज़ेन को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स पे जाके कि मुझे पता है भाई सैमी तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरी हेल्प करेगा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि आपको पता है कि कोडी से केविन को क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्होंने टीम अप किया था रोमन रेंज के साथ। पर वही सेम चीज तो सैमी ज़ेन ने भी की है ना, ओजी ब्लड लाइन की हेल्प की थी उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में, बट केविन को सैमी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे कि सिंपल चीज क्लियर होती, केविन ओवंस सारी माइंड गेम्स खेल रहे हैं सैमी के साथ, ताकि सैमी ज़ेन कहीं ना कहीं उनके लिए सिंपैथी दिखाएं कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तू तो मेरी हेल्प करेगा, मुझे पता है तो मेरा भाई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। तो हो सकता है सैमी ज़ेन यहाँ पे सच में आ जाए और वो एक्चुअल में हेल्प कर दे केविन ओवंस के इस मैच को जीतने में। क्योंकि पिछली कुछ रॉ के एपिसोड्स में हमने देखा है सेथ रॉलिंस पे उन्होंने अटैक किया, कोडी रोड्स पे भी उन्होंने अटैक किया। अब वैसे तो वो कह रहे हैं कि गलती से हुआ था, जो कि हमें देख के लग भी रहा है कि गलती से हुआ था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर चाहे तो उस स्टोरी को इस तरह से भी क्राफ्ट कर सकती है। क्योंकि सैमी ज़ेन एज अ बेबी फेस काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं और धीरे धीरे उनका मोमेंटम डाउन जाता जा रहा है। तब एक ही अच्छी चीज हो सकती है अगर उन्हें बाउंस बैक करना है कि वो अपना हील टर्न कर लें, और अगर केविन ओवंस के साथ जुड़ जाते हैं, केविन ओवंस चैंपियन होते हैं, उस टाइम पे मजे नहीं आ जाएंगे। और फाइनली आपको पता ही है कभी ना कभी जाके हमें KO वर्सेस सैमी का मैच देखने को मिल जाएगा, शायद फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी। समझ रहे हो भाई बात की गहराई को? लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग्स कर रहे हैं आजकल हम भी अपने दिमाग में। चलो फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होने वाली है, सैमी ज़ेन बेफेस ही रहेंगे, देन ये चीज हो सकती है कि सैमी ज़ेन इस मैच में इंटरफेयर करें, लेकिन वो केविन ओवंस की हेल्प करने ना आए। ऐसा लगे केविन ओवंस की कि वो मेरी हेल्प करने आए, लेकिन वो एक्चुअल में हेल्प करें कोडी रोड्स के इस मैच को जीतने में। क्योंकि केविन ओवंस सैमी ज़ेन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये चीज तो उनको भी पता लगी गई होगी ऑब्वियसली। और सैमी ज़ेन को पॉइंट भी प्रूव करना है ना यार। उन्होंने सेथ पे अटैक कर दिया गलती से। जब सेथ से बैक स्टेज बात करने गए थे तो सेथ ने क्या चीज बोली थी कि ठीक है यार मैं मानता हूँ कि गलती से हो गया, लेकिन अगर ये चीज दोबारा होती है तब मुझे डेफिनेटली नहीं लगने वाला कि भाई तूने गलती की थी। और वही चीज सेम मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे कर भी थी सैमी ज़ेन ने, जब उन्होंने कोडी पे हिट कर दिया। तो अब लॉयल्टी तो प्रूव करनी पड़ेगी ना सैमी ज़ेन को अपनी, कि वो एक्चुअल में किसकी तरफ है। तो शायद वो प्रूव करने के लिए वो इस मैच में आ जाए
और वो हेल्प करने कोडी रोड्स की इस मैच में टाइटल रिटेन करने में। केविन ओवेंस को लगेगा झटका। अब केविन ओवेंस के लिए आगे की स्टोरी दो बन सकती है रेसलमेनिया 41 के लिए। अगर WWE कोडी वर्सेस रैंडी का मैच करवाने वाली रेसलमेनिया में, तो WWE केविन ओवेंस को सैमी ज़ेन के अगेंस्ट मैच करवा सकती है फिर से। मतलब 2312 बार हो चुका है मुझे पता है, लेकिन फिर से करवा सकती है क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन कभी खत्म नहीं होने वाली, हम सबको पता है, और इंटरेस्टिंग रहती है हमेशा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोडी का किसी और के अगेंस्ट मैच होने वाला है, फिर WWE KO वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी करवा सकती है क्योंकि इनकी तो हिस्ट्री है ही, और कितनी ब्रूटल हिस्ट्री है वो तो हम सबको पता है। बट चलो मान लेता हूँ कि आपको लगता है ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, सैमी ज़ेन कोई इंटरफेरेंस करेंगे नहीं इस पूरे मैच में, देन हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है? देन तो यार एक पॉसिबल सिनेरियो है कि कोडी रोड्स इस मैच में केविन ओवेंस को क्लीन हरा दे और उनका चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दे। हम सबको पता है कोडी की कब से स्टोरी लाइन चली केविन ओवेंस के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम बैश इन बर्लिन में हमने इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखा था यार। उसके बाद धीरे धीरे केविन ओवेंस का हील कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रैंडी ऑर्टन के साथ सारी भसड़ हुई, कोडी के साथ हीटेड होती गई चीजें, इनका फिर से मैच हुआ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, अब फिर से मैच हो रहा है रॉयल रंबल में जाके। अब WWE को और कोडी को भी यार रोड टू मेनिया के लिए लीड करनी है चीजें। केविन ओवेंस के साथ कब तक चिपके रहेंगे? तो काफी हद तक चांसेस है कि कोडी रोड्स इस मैच में केविन ओवेंस को क्लीन हराएं, ताकि केविन ओवेंस के पास बाद में जाके कोई आर्गुमेंट न रहे कि मैं इसकी वजह से हार गया, मैं उसकी वजह से हार गया। तो इसलिए हो सकता है कि कोडी केविन को क्लीन ही हराएं इस मैच में। बट सबसे हाईएस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो इस मैच की एंडिंग का, वो ये है कि भाई द वाइपर रैंडी ऑर्टन अपना फाइनली रिटर्न कर ले और वो अटैक करे केविन ओवेंस को और हेल्प कर दे कोडी रोड्स की इस मैच को जीतने में और रिटेन करने में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच बहुत ज्यादा हीटेड हो गई थी पिछले कुछ टाइम में चीजें। इवन केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर हिट करके रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड कर दिया था केफेब में, जिसकी वजह से रैंडी इतने टाइम से बाहर है। तो सोचो जब वो रिटर्न करेंगे तो केविन पे कितना ब्रूटल अटैक करेंगे भाई। और इंटरफेरेंस तो इस मैच में कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन तो होगी नहीं। एंड एक छोटा सा ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट एक थॉट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन जब कोडी रोड्स की हेल्प कर दे इस मैच को जीतने में और फाइनली ये दोनों सुपरस्टार सेलिब्रेट कर रहे हो कोडी रोड्स की इस विक्ट्री को, तो एकदम से रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स पे भी टर्न कर जाए और उन्हें शॉकिंगली आरक्यू हिट कर दे। सोचो भाई साहब, रैंडी ऑर्टन आए, केविन को तो अटैक किया ही किया, प्लस कोडी रोड्स को भी अटैक कर दिया, जिससे कि एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, द बिगेस्ट बेफेस को अगर अटैक करेंगे तो कि वो अब एक प्रॉपर हील सुपरस्टार बन चुके हैं। और अगर ऐसा हो जाता है फिर तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि WWE कौन सी डायरेक्शन में जा रही है फॉर रेसलमेनिया 41। इट्स ऑब्वियसली कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन, अ ट्रिपल थ्रेट मैच, और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन, अ सिंगल्स मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। अब मेरे मन में जो मैच एंडिंग्स आई मैंने आपको बता दी, आप मुझे अपनी इस मैच की एंडिंग्स की प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने इस साल WWE में होने वाले पॉसिबल ड्रीम मैचेस बताए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।